नमस्कार, जय माता दी। दिव्यरत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कर्क राशिफल मई माह 2023 मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण करके बताएंगे। शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में क्या ऐसा बड़ा परिवर्तन इस मई के माह में हो रहा है, यानी मई के महीने में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होकर के आपके राशि चक्र के अंदर दसम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। और जब दसम भाव में बृहस्पति गोचर करते हैं तो ये आर्थिक रूप से आपको सुदृढ़ बनाते हैं। पराक्रम की नई शक्ति आपके जीवन में उत्पन्न करते हैं। जीवन के नए अनुभूतियों को आपको प्राप्त करवाते हैं, नए अनुभूति से जोड़ते हैं, नए अनुभवों से आपको जोड़ते हैं। नए तरीके के सुख सुविधाओं का आपके जीवन में बढ़ोतरी होता है। शनि की ढैया यानी कि शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक चंद्रमा से 8वें घर में, तो इसे षडाष्टक दोष कहा जाता है। परंतु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का यदि व्यक्ति के जीवन में दसम भाव में जब गोचर हो जाए तो कहते हैं किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। बहुत मजा आएगा इस पूरे राशिफल को आप सुने समझें, और इस राशिफल के माध्यम से आपको आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बनाने का हम पूरी प्रयास करते हैं। पहली बार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें और हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहें। ज्योतिष एक बेहद ज्ञानवर्धक और रोचक विषय है। ज्योतिष को जब हम समझने लगते हैं तो हम स्वयं के जीवन के बारे में समझने लगते हैं। ज्योतिष को आप एक आईना समझ सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी चेहरे को आईने में देखते हैं, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र भी आपको आपके जीवन में आपके वास्तविकता को दिखाता है, बताता है। वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मकलमशम, यानी कि वेदांग का आंख है ज्योतिष शास्त्र। आज का जो हमारा कर्क राशि फल है, इस चार्ट के माध्यम से आप समझें। चार्ट में गोचर ग्रह स्थिति दसम भाव में सूर्य बुध गुरु राहु, अष्टम भाव में शनि, लाभ भाव में एकादश स्थान पर 11वें घर में शुक्र, 12वें घर में मंगल, केतु चतुर्थ भाव में। तो इन ग्रहों का जो प्लेसमेंट है, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्लेसमेंट बृहस्पति का है। कर्क राशि के अनुसार देखेंगे तो थोड़े से आपको लिक्विड चीजों का बहुत ही संतुलित खान पान करना होगा। कोल्ड कफ इत्यादि से अपने आप को बचाना होगा। इस माह में कुछ ऐसे बेवजह एलर्जी इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं। डाइजेशन सिस्टम को थोड़े से ठीक रखने के लिए आपको नियमित व्यायाम इत्यादि करनी चाहिए, या फिर सही समय में सोना और सही समय में जगने का एक नियम का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने व्यवस्थाओं को बना पा रहे हैं और तय समय पर अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं। 10 मई के बाद मंगल का गोचर कर्क राशि में होगा, तो उसके बाद यदि कोई रिजल्ट आता है तो वो थोड़ा सा आपको मायूस कर सकता है, यानी कि आपके अनुकूल रिजल्ट का अभाव हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस माह में 10 मई से महीने के अंत तक मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो थोड़े से अपने प्रेम संबंध को लेकर के आपको जागरूक रहना होगा। नौकरी के अंदर या फिर किसी इंटरव्यू के अंदर बहुत ही संतुलित तरीके से आपको अपने इंटरव्यू को क्लियर करना होगा। जितनी पूछी जाए उतनी ही जवाब देना होगा, अन्यथा आप बेवजह सिलेक्शन के बजाय रिजेक्शन में चले जाएंगे। तो रिजेक्शन से बचने के लिए
आपको अपने दिमाग को सेलेक्टिव बनाना है और अपने जवाब सवाल को बड़े ही संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से ही आपको रखना होगा। बृहस्पति का गोचर आपको आपके जीवन में व्यापार के अंदर, फाइनेंशियल आपके जीवन में डेवलपमेंट को लेकर के और आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के सुख सुविधाओं का जो आप विस्तार चाहते हैं, बढ़ावा चाहते हैं, उसमें आपको पूरा हेल्प करने वाला है। इस माह में पारिवारिक जनसंख्या वृद्धि होता हुआ भी आप देख सकते हैं। परिवार में आपके कोई नए वर वधू की आगमन हो सकती है या फिर कोई नए नन्हे मुन्ने संतान का जन्म आपके परिवार के अंदर हो सकता है, जिससे आपके परिवार की वृद्धि हो, इंक्रीमेंट हो। इस माह में आप अपने पुराने कुछ कर्जों का भी निराकरण करने में समर्थवान रहेंगे। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आपको ताकत मिलेगा और लगातार कठिन परिश्रम मेहनत को करना पसंद करेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट का ये पूरा महीना आपके जीवन में रहेगा। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ संयोग भी बन सकते हैं। परिवार वृद्धि में आपका विवाह भी आपके जीवन में पारिवारिक वृद्धि को इंडिकेट करता है। बृहस्पति का गोचर दिग्बली बृहस्पति राहु के साथ विराजमान रहेंगे, तो राहु और गुरु की युति के माध्यम से गुरु चंडाल दोष बनता है। तो यदि कई बार हम जिस तरह से सोचते हैं वैसा कुछ होता ही नहीं, और जो होता है उसके बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं, तो थोड़े से अपने जीवन में आपको इस पूरे माह में सही तरीके का गणना करना, सही तरीके का एक अंदाजा लगाना भी आपका एक बड़ा ड्यूटी इस माह में रहने वाला है। करियर को लेकर के कार्यक्षेत्र के अंदर आर्ग्यूमेंट से अपने आप को थोड़ा सा बचाएंगे और चुपचाप आप अपने उद्देश्य पूर्ति के तरफ आगे बढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट इस माह में आपको मानसिक प्रताड़ना दे सकता है, इसीलिए आपको आर्ग्यूमेंट से अपने आप को दूर रखना है। आप बेहतर तरीके से अपनी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जो आपको कहा गया है या जो आपकी ड्यूटी है, अपने ड्यूटी को आप पूरी कर सकते हैं, परंतु आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे तो बेवजह उलझन होगी, उलझन से आपको मानसिक अशांति होगी और फिर तो साढ़े शनि की ढैया तो चली रही है। राहु गुरु का गुरु चंडाल दोष बना हुआ है और इस माह में एक नई मुसीबत कर्क राशि में मंगल आ जाएंगे, नीच राशि के हो जाएंगे, परंतु मंगल और चंद्रमा का युति बनेगा, महालक्ष्मी राजयोग भी बन जाएगा। और महालक्ष्मी राजयोग का जो लाभ है उसको आप समझिए, आपके द्वारा लाभ नहीं होगा, आपके जीवन साथी यानी कि आप महिला हैं तो आपके पति के द्वारा और आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के भाग्य से आपको महालक्ष्मी राजयोग का लाभ मिलेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट का समय रहेगा और अविवाहित हैं तो विवाह के कुछ महत्वपूर्ण बातचीत आपको नए आत्मबल से जोड़ने वाला आपको सहयोग करेगा। ये पूरा महीना करियर को लेकर के बेहद शानदार सफलतादायक आप इसे कह सकते हैं। दिग्बली गुरु है। अब ऐसे समय में आपको अपने उच्च स्तरीय योग्यता का, अपनी एबिलिटी का एक तरह से लोहा मनवाना होगा। संघर्ष तो हो सकते हैं, रहेंगे, हर किसी के जीवन में होता है, परंतु व्यक्ति अपने संघर्ष को करते हुए भी निरंतर एक सकारात्मक सोच को लेकर के, एक दृढ़ संकल्प को लेकर के वो आगे बढ़ता है और एक न एक दिन उसे सफलता मिलती है। तो इस माह में नए संकल्प की जागृति को आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने संघर्ष को तपस्या में बदलने की आपको ताकत भी मिलेगी। नए तरीके की सुख सुविधाओं को भी आप महसूस करेंगे। नए कुछ रिश्तों का भी आपके जीवन में समावेश होने वाला है। प्रिय दर्शकों,
ज्योतिष परामर्श चाहते हैं या फिर जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं हमारे द्वारा, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज दें। हमारे द्वारा हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे निःशुल्क रूप से। हमारे कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, पसंद करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी हमारे लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।